हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रतिष्ठा विद्यालय। दोस्तों, जो सी टेट का एग्ज़ाम है वो बहुत ही पास आ गया है। तो हम क्या करेंगे कि उसका एक रिवीजन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का, साइंस का बेसिकली। तो आज हम लेकर चल रहे हैं 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है, जिसमें कि हम सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। मतलब बेसिक क्या होता है, एसिडिक क्या होता है, फिर न्यूट्रल क्या होता है। तो हम उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। एंड वन मोर थिंग आप याद रखिएगा कि नेशनल साइंस डे जो होता है दैट इज़ ऑन 28 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे एक एग्जाम्पल की, ताकि आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर हों कि आखिर क्यों हमने मतलब एसिड या फिर बेसिक के बारे में बात की है हम लोगों ने। तो बेसिकली यहाँ पे एक लड़का है अमन, वो उसके एग्जाम्पल्स को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। वो क्या करता है कि उसने एक्सीडेंटली कुछ विनेगर के जो ड्रॉप्स थी उसको फर्श पे गिरा दिया। एंड या कुछ एक्सेल पे, ठीक है। तो बेसिकली उसने क्या देखा कि बॉबलिंग सी हो रही है, तो उसने सोचा कि ये कुछ अजीब सी चीज़ है जो नहीं समझ पा रहा है वो। फिर उसने क्या किया कि एक सोप सॉल्यूशन लिया, उसको भी उसने एक्सेल पे या मार्बल पे गिराया, बट बबल्स उसमें नहीं उठे। विनेगर डालने पर बबल्स उठ रहे थे, बट एक्सेल में सोप सॉल्यूशन डालने पे या मार्बल पे सोप सॉल्यूशन डालने पे बबल्स नहीं उठ रहे थे। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब विनेगर डाला तो बबल्स उठे, एंड जब विनेगर नहीं था, ओनली सोप सॉल्यूशन था, तब बबल्स नहीं उठे। तो बेसिकली उसका एक बेसिकली रीजन था दोस्तों, कि क्या रीजन था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि जो विनेगर है बेसिकली वो क्या करता है, एसिडिक एसिड होता है। जब भी एसिडिक एसिड आपके मार्बल या एग शेल के साथ में बेसिकली रिएक्शन करता है, एग शेल में कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है दैट इज बेस, ठीक है। एंड जो विनेगर है दैट इज एसिडिक एसिड। जब भी बेस एंड एसिड का आपस में रिएक्शन होगा, तो क्या होता है, कैल्शियम एसिटेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर बनता है। कैल्शियम एसिटेट बनेगा एंड वाटर बनता है। साथ में क्या बनता है, साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बबल्स। बेसिकली ये जो होता है, क्या होता है कि बेसिकली बबल्स बनने का रीज़न होता है जो मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिज़ोल्व होती है, और डिज़ोल्व होने से वो क्या करती है बेसिकली कैल्शियम एसिटेट को, वाटर को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली प्रोड्यूस करती है। तो इससे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बबल्स को प्रोड्यूस करने लगती है। इसी वजह से ऐसा होता है कि जो विनेगर है, अगर आप एग शेल पे डालेंगे, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज अ बेस। जब भी एसिड एंड बेस मिलता है तो वो क्या करता है बेसिकली, वो बना देता है कैल्शियम एसिटेट। और ये कैल्शियम एसिटेट क्या करता है, कैल्शियम एसिटेट बेसिकली क्या कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करता है। और बेसिकली ये क्या होता है, कैल्शियम एसिटेट प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, साथ में वाटर प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो बबल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके अलावा क्या होता है, आपको ये केमिकल फॉर्मूला दे दिया गया है कि ये विनेगर है, दिस इज अ विनेगर। विनेगर को जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट मिला जो कि एक्स सेल पे या फिर मार्बल पे प्रेजेंट है, उसने क्या किया, उसने बेसिकली बना लिया, क्या बनाया, उसने बनाया कैल्शियम एसिटेट जो कि सॉल्युबल होता है। उसके अलावा उसने वाटर निकाला और साथ में निकाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे ही एक्स शेल का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो एसिड होता है, एसिडिक एसिड होता है, वो डिजोल्व करता है आउटर एक्स शेल, ठीक है। जैसे ही आउटर एग शेल को वो डिसॉल्व करता है, तो अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो रबरी होती है, बहुत एकदम रबरी सरफेस रहती है उसकी। जिससे क्या होता है बेसिकली बाउंसी स्ट्रक्चर बनता है। आप रबड़ की बॉल जानते हैं, जैसे कि रबर की जो बॉल होती है, आप उसको बेसिकली जितनी बार जमीन पे मारेंगे वो उछलती है। तो उसी तरीके से क्या होता है, एक बाउंसी बेसिकली या ट्रांसल्यूसेंट एग होता है, वो सामने आ जाता है। क्या होता है कि जब भी एसिडिक एसिड या विनेगर एग शेल पे डालते हैं जो कि खुद कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, तो उसकी आउटर लेयर जो होती है ना एग शेल की जो आउटर लेयर होती है,
ये बेसिकली क्या होती है, रप्चर हो जाती है। और जैसे ही ये रप्चर होती है आउटर लेयर, तो क्या होता है, अंदर की जो लेयर होती है वो एक रबरी फॉर्म होती है, रबर मतलब रबर की फॉर्म की तरह होती है। और ये रबरी फॉर्म क्या होती है, बाउंसी पर्सनैलिटी क्रिएट कर देती है, बाउंसी पर्सनैलिटी या फिर ट्रांसल्यूसेंट एग को क्रिएट कर देती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बेसिकली मार्बल इरोजन में क्या होता है। ये तो हमने पढ़ा कि अगर अगर हम विनेगर को एग शेल पर डालते हैं तो उसका ब्रेक डाउन कैसे होता है और अंदर की लेयर कैसे बेसिकली टूटती है और क्या बनाती है। अब अगर हम मार्बल इरोजन की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो मार्बल इरोजन होता है, तो मार्बल बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो होता है। ठीक है, जैसे ही विनेगर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है, और विनेगर एक वीक एसिड की तरह एक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, विनेगर एक वीक एसिड की तरह ही रिएक्ट करता है। ठीक है, ये डिसॉल्व कर देता है मतलब टाइम के साथ में उसको। उसके बाद क्या होता है, यही वजह है कि जो एसिड रेन होती है वो बेसिकली बिल्डिंग को ऐसे ही अफेक्ट करती है। अब बबल्स का रीज़न क्या है, बबल्स का रीज़न होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही एसिड जो एसिड होता है वो ब्रेक डाउन कर देता है कार्बोनेट को, तो क्या बनता है, तो इस रिएक्शन में लिखा हुआ है कि जैसे ही एसिडिक एसिड मिलता है बेस के साथ में, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, वो कैल्शियम एसिटेट बना देता है, साथ में वाटर निकालता है और CO2 गैस निकालता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बबलिंग आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ एसिडिक एसिड या विनेगर। तो बेसिकली CO2 गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो बबलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आई होप ये पूरा आपको जो स्लाइड है वो समझ में आ गई हो कि मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब भी एसिडिक एसिड या फिर एसिड जो होता है वो एक्शियल पे या मार्बल पे डालते हैं या बेस के संग रिएक्शन करता है इन जनरल, तो बेस के संग रिएक्शन करने के बाद में वो क्या करता है, CO2 गैस को निकालता है जो बबलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए जब उसने विनेगर मार्बल पे डाला या एक्शियल पे डाला, तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका बना होता है एक्शियल या मार्बल, वो रिएक्शन करता है विनेगर के साथ में, कैल्शियम बेसिकली एसिटेट बनाता है, वाटर निकालता है और साथ ही साथ CO2 गैस निकालता है। और CO2 गैस की वजह से अमन को बबलिंग दिखी थी विनेगर को मार्बल पर डालने के बाद में। आई होप आपको क्लियर हुआ हो ये चीज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। अब जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि इसमें आपको सिर्फ ये बताया गया है कि जो नेशनल साइंस डे है वो 28 फेब को होता है। फॉर नॉलेज ये याद रखिएगा, मे बी कहीं पूछ दिया जाए लाइफ में। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब आपको कुछ और समझाते हैं। अब आपको ये समझाते हैं कि हम बेसिकली एसिड है या बेस है, ये चीज़ हम एक्सपेरिमेंटल तौर पर कैसे देखते हैं। हाउ विल रिकॉग्नाइज एसिड और बेस। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, एक पेपर आता है लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर को हम एज एन इंडिकेटर लेते हैं, किसका, एसिड है कि बेस है, सामने वाली चीज कि न्यूट्रल है। ये चीजें हम लिटमस पेपर के थ्रू डालेंगे, जानेंगे। तो हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन सॉल्यूशन लेते हैं। पहला सॉल्यूशन हमने ले लिया लेमन जूस का, दूसरा सॉल्यूशन ले लिया हमने सोप सॉल्यूशन का, आंवला जूस भी लिया, टैमरिंड वाटर ले लिया, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, कुछ भी आप सॉल्यूशंस ले लीजिए सारे के सारे। ठीक है, फिर आप क्या करिए कि ब्लू लिटमस पेपर, ध्यान रखिएगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बात चल रही है ब्लू लिटमस पेपर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर को हमने लिया, उसको स्मॉल पीसेस में कट किया, ठीक है, प्रॉपर उनको एक क्लीन एंड ड्राई टाइल पे रखा, एंड धीरे धीरे हम सारे सॉल्यूशन जो कि हमने यहाँ पर लिए हुए थे इनको उस पर डालना शुरू किया, एज मतलब एक ड्रॉपर में ले लेके। देन हम क्या देखते हैं, जब इन सारे सॉल्यूशन को हमने ब्लू लिटमस पेपर पर डाला। मैंने यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर की बात क्यों की थी, क्योंकि ये आपको बताएगा कि कोई भी सॉल्यूशन डालने के बाद में उस पेपर का कलर क्या हो रहा है। अगर उस पेपर का कलर चेंज हो रहा है, अगर ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, तो आप देखिए, अगर रेड लिटमस पेपर भी ले सकते हैं, पर हमने यहाँ पे ब्लू इसलिए लिया है क्योंकि बेसिकली अगर एसिड की बात होगी तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है, ठीक है। बेस की बात होगी तो बेसिकली अलग चीज होगी, इसीलिए हमने वहां पर ब्लू लिटमस पेपर लिया है। तो देखते हैं, अगर हमने बेसिकली हम न्यूट्रल सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है,
या न्यूट्रल कोई चीज़ हमने सॉल्यूशन लिया है जो कि इन पेपर पे डाला है, या इन पेपर्स को अगर हमने न्यूट्रल सॉल्यूशन में डिप किया है, तो क्या होता है, अगर रेड लिटमस पेपर है तो वो रेड ही रहेगा, ब्लू लिटमस पेपर है तो वो ब्लू ही रहेगा। मतलब अगर कोई भी पेपर अपनी रियल आइडेंटिटी को नहीं खो रहा है तो वो क्या बना देता है, तो वो ये बताता है कि ये यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। जैसे कि आपका वाटर, अगर आप वाटर में अगर आप बात करें तो वाटर में अगर आप डालेंगे कोई भी पेपर, तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो ब्लू ही रहेगा, रेड लिटमस पेपर जो है वो रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर आपने कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक लिया है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन अगर आपने एसिडिक लिया है, तो रेड लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं आता, रेड तो रेड ही रहेगा। चेंज क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर ये भी रेड बन जाएगा। हम कह सकते हैं, अगर इसको आप याद करना चाहें तो आप याद करिएगा कि एसिड लव्स रेड लिटमस पेपर। ये आपकी एक ट्रिक है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि एसिडिक जो सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस पेपर को बहुत प्यार करता है, बहुत पसंद करता है। इसीलिए वो क्या करता है, अगर ब्लू लिटमस पेपर पे हमने कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन डाला है तो वो बेसिकली रेड लिटमस पेपर पे रेड कलर में चेंज हो जाता है। ओके, अब हम बात करें, अगर बेस की बात करें तो बेस में क्या चीज़ आती है बेसिकली, तो क्या होता है कि जो बेस है वो पसंद करता है किसको, वो ब्लू को पसंद करता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है बेसिकली, बेस जो है ना, बेस के सॉल्यूशन में कोई भी कलर होगा, रेड का भी होगा, तो वो रेड भी ब्लू में चेंज हो जाता है। मतलब जो रेड कलर है वो भी ब्लू में चेंज हो जाएगा और ब्लू कलर जो है वो ब्लू रहेगा। हम इससे ये कह सकते हैं कि बी से बेस, बी से ब्लू। तो आपको दो तरीके समझ में आ गए। अगर आप इसको इस तरह से याद नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से याद करिएगा कि बेसिकली जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो रेड को बहुत पसंद करता है, बट जो बेस सॉल्यूशन है वो ब्लू को बहुत पसंद करता है। बी से बेस एंड बी से ब्लू। ठीक है, ऐसे याद करिएगा तो आपको ये बहुत इजीली याद भी हो जाएगा। एंड न्यूट्रल को किसी से कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल है, जो कि मीनिंग ही समझ में आ रहा है कि वो न्यूट्रल है, तो उसको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वो क्या करता है बेसिकली, वो रेड लिटमस पेपर को रेड में ही रहने देता है, ब्लू को भाई कहता है कि भाई अपने अपने हिसाब से रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बट एसिड क्या करता है, एसिड रेड को बहुत पसंद करता है। अगर आप ऐसे एसिड याद नहीं कर पा रहे कि वो रेड को पसंद करता है तो आप बी को याद रखिए कि बी से अगर बेस है तो बी से ही ब्लू है, मतलब बेस जो है वो ब्लू में ही कन्वर्ट होगा, और जो एसिडिक है वो एसिड है जो रेड, वो रेड में कन्वर्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो ये। अब देखिए, हम थोड़ा सा जान लेते हैं, हमने तब से ये बात करी कि लिटमस पेपर, आखिर ये लिटमस पेपर होता क्या है, हम इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें कि आपको दो पेपर दिए हुए हैं, एक दे रखा है ब्लू लिटमस पेपर, एक दे रखा है रेड लिटमस पेपर। ठीक है, तो बेसिकली हम जानेंगे कि जो लिटमस है वो क्या होता है। बेसिकली लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि हमें कहाँ से मिलता है, लाइकेंस। लाइकेंस से हमें नेचुरल सब्सटेंस लिटमस मिलता है। ये सॉल्यूशन की तरह भी मिल सकता है हमें, और हमें ये पेपर की भी फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, पेपर की फॉर्म में भी हमें ये मिलता है, जो कि आपके सामने ही दिख रहा है। और मतलब और बेसिकली ये हमें सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है, दोनों ही फॉर्म से मिल सकता है। मिलता कहाँ से है, लाइकेन से मिलता है, और एक नेचुरल सब्सटेंस होता है। लाइकेन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइकेन है क्या चीज़ जिससे कि हमें लिटमस मिलता है। एल से लाइकेन और एल से लिटमस याद रखिएगा। ठीक है, अब ये एक एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम करता है। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं बट लिटमस पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, क्योंकि आप किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो अपनी छाप छोड़ देगा। अब हम पहले ये बात कर चुके हैं कि बेसिकली हम कैसे जानेंगे, या कोई ट्रिक क्या है जिससे कि हम ये याद कर पाएँ कि कौन सा सॉल्यूशन इसको ब्लू में कन्वर्ट करेगा या कौन सा रेड में। तो जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था, एंड दैट इज़ बहुत ईजी है, और आई थिंक ये आपको समझ में भी आ रहा होगा कि जो मैंने पहले बताया था, दैट इज़ बी से अगर हमने ब्लू याद रखा है तो जो ब्लू है वो बी से बेस, बेस में ब्लू बन जाएगा और एसिड में रेड बन जाएगा। वेरी इजी नाउ, कंसेप्ट आपको लर्न करने में बहुत इजी हो गया, आई होप सो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको ये इजी लगा लर्न करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि लाइकेन से हमें लिटमस पेपर मिल रहा है, ठीक है। लाइकेन्स क्या चीज़ है उसके बारे में बता देंगे। बेसिकली क्या होता है कि लिटमस पेपर हमें किससे मिला, हमें मिला लिटमस पेपर लाइकेन्स से। लाइकेन्स खुद क्या है, बेसिकली लाइकेन्स क्या है, लाइकेन्स फंगस प्लस एल्गी का एक एसोसिएशन है। मतलब लाइकेन्स की खुद की कोई पहचान नहीं होती, लाइकेन्स की खुद की कोई पहचान नहीं है। वो क्या करता है, जब फंगस और एल्गी साथ में रहने लगते हैं एज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, तो बेसिकली ये मिल करके लाइकेन्स बना लेते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, जो बेसिकली लेप्रोज है, ये लाइकेन है, इसमें फंगस और एल्गी आपको दोनों मिलेंगे। फॉलियोज लाइक जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है पेड़ों पे, कहीं कहीं पे ब्रांचेस पे आ जाता है, वो भी लाइकेन है। ब्रांचेस पे ये आपको मिलेगा, ये भी लाइकेन है। लाइकेन का मतलब क्या हुआ कि इसमें एल्गी एंड फंजाई दोनों ही होंगे बेसिकली, ठीक है। अब बात करते हैं कि लाइम वाटर कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबको पता है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि लाइम वाटर का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप लेमन वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइम वाटर का मतलब होता है यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में सॉल्युबल बनाते हैं तो बेसिकली वो होता है लाइम वाटर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, चूना कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स करते हैं, ठीक है, और इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, और बेसिकली जो भी रहता है उसको हम लोग प्रॉपर फिल्टर कर लेते हैं और ये लाइम वाटर की फॉर्म में मिल जाता है हमें, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोगों ने क्या किया, वाटर के साथ में मिक्स कर लिया, तो हमें मिल गया लाइम वाटर। आई होप आपको समझ में आया हो। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ में मिक्स करते हैं तो हमें लाइम वाटर मिलता है। एंड लाइम वाटर का मतलब क्या हुआ, बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन वाटर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा इस चीज को, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनता है वाटर में। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ में मिक्स करते हैं तो लाइम वाटर बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ लाइम वाटर, ठीक है। यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि कैसे ही एसिड और बेस एंड बेसिकली न्यूट्रल सब्सटेंसेस को हम इंडिकेट करते हैं लिटमस के अंदर, लिटमस पेपर के अंदर। अब चलिए बात करते हैं कि बेसिस क्या होते हैं, ठीक है। बेस एंड एसिड होते क्या चीज़ है, तब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड कैसे इंडिकेट करेंगे, बेस कैसे इंडिकेट करेंगे, और अब ये जानेंगे कि बेसिस और एसिड होते क्या चीज़ हैं, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, ठीक है। बेसिस एंड एसिड क्या होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, हम क्या करेंगे कि बेसिकली ये जानेंगे सबसे पहले कि बेसिस क्या होते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि आप सोप से नहाते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। तो सोप आपने देखा है कि अगर थोड़ा सा भी गीला होता है, ठीक है, तो वो स्लिपरी हो जाता है, हाथ से छूटने लगता है बेसिकली बार बार। और कभी कभी तो अगर सोप मतलब जमीन पे पड़ा हुआ है तो आप स्लिप भी कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिस की ये क्वालिटी होती है, बेसिकली बेस बेसिस आर स्लिपरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अगर आपको कोई भी एले मतलब सब्सटेंस दे दें और पूछे कि अब आप इसे हाथ से छूकर बताइए, अगर उन्होंने बोल दिया है कि हाथ से छूकर बताना है तो इट्स वेरी इजी। अगर आपने हाथ से उसको छुआ बेसिकली तो वो सोपी सा फील होगा, हल्का सा आपको बेसिकली स्लिपरी स्लिपरी सा फील होगा, हाथ पे चिकना चिकना लगने लगेगा। दैट मीन्स आप बेस को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि लिखा हुआ है आप देखिए, बेसिक्स आर जनरली सिपरी सिपरी होते हैं टच करने में। बेसिस में जो टेस्ट होता है वो बिटरनेस होती है बेसिस में, ठीक है। एसिड में क्या होता है, सोरनेस आती है, मतलब खट्टापन सा आएगा आपको, वो सोर टेस्ट करते हैं। बट जो बेसिस होते हैं वो बहुत ही बिटर सा टेस्ट करते हैं, साबुन साबुन सा, खारा खारा सा। बेकिंग सोडा आप अगर टेस्ट करिए तो आपको वैसे ही फील होगा, कुछ रफ रफ से लगता है, ठीक है। एंड मतलब ये भी हो सकता है कि हर चीज़ जो बिटर होती है वो टेस्ट वो बेस ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है, बट मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है।
अब एसिड की अगर हम बात करेंगे तो एसिड जो होता है वो टेस्ट में सोर लगता है। एंड बेसिकली यही इसकी एक मेन पहचान होती है कि सोर लगेगा तो एसिड है। जितना भी सोर लग सकता है आपको एसिड ही लगेगा, बेस नहीं लगेगा। बेस बिटर लगेगा। एंड बेस को सबसे अच्छा है कि आप हाथ से टच करके देखें तो आपको स्लिपरी सा, हल्का सा, रफ रफ सा फील होगा। तो वो बेसिकली इसीलिए है। अब देखिए कुछ एक टेबल दे रखी है हमने। वो टेबल आपको ये बता रही है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो बेसिकली कौन कौन से एसिड हैं। इनसे क्वेश्चंस वैसे तो नहीं आते, एक आध बाई चांस पूछ ले रहे। आप ये टेबल ज़रूर याद करिएगा कि बेसिकली जो ऑरेंज या लेमन होता है उसको हम लोग सिट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड की बात करेंगे अगर हम लोग, या फिर ग्रेप्स की बात करेंगे, इमली की बात चल रही है। टैमरिंड मीन्स होता है इमली। इमली या ग्रेप्स की बात करेंगे तो टार्टरिक एसिड होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा बेसिकली कि जो इमली है या फिर ग्रेप्स है, जो इमली या ग्रेप्स हैं बेसिकली वो टार्टरिक एसिड रखते हैं अपने अंदर। टोमेटो जो होता है उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। जो टोमेटो के अंदर जो सीड्स होते हैं बेसिकली वो पार्ट होता है ऑक्सैलिक एसिड। विनेगर में अभी हमने सबसे पहली स्लाइड विनेगर की ही पढ़ी, वो होता है उसमें लैक्टिक एसिडिक एसिड, सॉरी। एंड जो कर्ड होता है वो लैक्टिक एसिड इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि वो मिल्क से बनता है। जो कर्ड है उसमें आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा। टी में आपको टैनिक एसिड, टी से टी और टी से टैनिक एसिड याद रखना आप। अनियन में ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा आपको। टोमेटो में एंड अनियन में ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। और कहीं भी नहीं मिल रहा है तो हम इसको अलग से भी याद कर सकते हैं लिख करके, टोमेटो प्लस अनियन। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि टोमेटो एंड अनियन में ऑक्सैलिक एसिड है। ओ से अनियन है और ओ से ऑक्सैलिक एसिड है। टोमेटो को आप याद रख लीजिएगा कि टोमेटो में 2 बार ओ आता है, तो इससे भी आप याद कर सकते हो। टी ओ टो और टी से ओ टो, ऑक्सैलिक एसिड। तो टोमेटो में एंड अनियन में हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। पोटैटो में या कैरेट में बेसिकली हमें टार्टरिक एसिड मिलता है। कोकोनट में हमें कैप्रिक एसिड, सी से कोकोनट एंड सी से कैप्रिक एसिड। अगर कहीं मल्टीपल चॉइस में आ जाता है तो आपको फॉर रिमेंबर ये इजी पड़ेगा, सी से कोकोनट एंड सी से कैप्रिक एसिड। इससे पहले हमने अभी एक टी वाला याद किया है कि टी से टी एंड टी से टैनिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पाया जाता है गैस्ट्रिक एसिड में। रेड आंस में बहुत फेमस है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। सोयाबीन में फाइटिक एसिड पाया जाता है। उसी तरह से राइस में भी फाइटिक एसिड पाया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सोया बीन है प्लस राइस, इसको आप अलग से ज़रूर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको इजी पड़े। दो अगर कॉम्बिनेशन में आपको मिल रहे हैं तो आप इनको ज़रूर याद करिएगा कि दोनों में ही कौन सा एसिड है, फाइटिक एसिड है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड मिलता है, लिखा भी होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर, आप कभी चेक करिएगा। मिल्क में हमें पता है कि कर्ड एंड मिल्क, कर्ड प्लस मिल्क में हमें क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड। एंड टैपियोका में हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। गैस्ट्रिक जूस की अगर हमने बात की है तो गैस्ट्रिक जूस प्लस टैपियोका दोनों में ही हमें HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। आई होप आपको थोड़े थोड़े से अभी याद हो गए हों, क्लियर हो गए हों। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर्स पे, स्लाइड पे। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एसिड और बेस के लिए, बट लिटमस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और है इंडिकेटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है रेड रोज़। ये आपको रेड रोज पूरा दिख रहा है, इसी की बात हो रही है, इसी की लीव्स की, इसी के पेटल्स की सॉरी बात हो रही है। ये आपको रेड रोज जो होता है उसको भी हम एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। अगर लिटमस अवेलेबल नहीं है, लाइकेन से जो मिलता है लिटमस, अगर वो अवेलेबल नहीं है, वी कैन यूज रेड रोज एज अ सब्सटेंस, एज एन इंडिकेटर फॉर एसिड एंड बेस, ठीक है। ये भी एक नेचुरल सब्सटेंस है लाइक लिटमस पेपर की तरह ही। क्या करेंगे, हम कुछ पेटल्स लेंगे इसकी, रोज की, ठीक है, और उनको प्रॉपर वॉश करके ठीक रख देंगे। उसके बाद में उनको क्रश करेंगे, जैसा कि हमने क्रश किया हुआ ये डाल रखा है पूरा, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, ग्लास टम्बलर में डालेंगे, हॉट वाटर डालेंगे और प्रॉपर पूरी तरह से जो रेड रोज की जो पेटल्स हैं उनको कम्प्लीटली इमर्स्ड होने देंगे, ठीक है।
फिर क्या होगा, कवर कर देंगे मतलब ग्लास लिड को। उसके बाद में कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि अपने आप ही जो वाटर है, देखिए जहाँ पे आपको ये वाटर दिख रहा है प्रॉपर कलर्ड हो गया है, ठीक है। अब ये जो कलर वाटर है इसको हम यूज करना शुरू कर देंगे, बेसिकली फिल्टर करके पेटल्स को अलग कर देंगे और वाटर को अलग कर देंगे। उसके बाद में इस वाटर को हम यूज करेंगे एज एन एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। आपको पता है रेड लिटमस पेपर है तो कौन पसंद करता है, एसिड पसंद करता है, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर है तो बेस पसंद करता है। उसी तरह से ये आपको प्रॉपर एक इंडिकेटर की तरह काम करेगा कि रेड कलर है तो कौन सा, ये रेड कलर कब चेंज नहीं होगा, ये कब या फिर ये कब ब्लू में चेंज हो जाएगा, इस तरीके की चीजें हम देखेंगे। एक बार एक्सपेरिमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एसिड बेस का कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। अब देखिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने क्या किया कि लेमन जूस की बेसिकली कुछ इसमें ड्रॉप्स डाले। मैंने आपको पहले भी बताया है, वो कंसेप्ट याद रखिएगा कि अगर आपको एसिड मिल रहा है तो वो हमेशा रेड में कन्वर्ट होगा। बी से बेस है तो बी से हमेशा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन आपको रेड दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है अगर आप इसमें लेमन जूस डाल रहे हैं तो क्या होगा, लेमन जूस डाला कलर चेंज नहीं हुआ, बट सोप सॉल्यूशन डाला तो कलर चेंज हो गया है। अब लाइक अ ब्लू कलर बनता है, बट इसको आप कुछ भी मतलब इट्स काइंड ऑफ ब्लू। ऐसा नहीं है कि आपको वो प्रॉपर नीला कलर देगा, बट इट्स काइंड ऑफ ब्लू कि हाँ अगर ये चेंज हो गया है कलर तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई ये बेस है। क्यों? क्योंकि बेस तो ब्लू कलर को पसंद करता है, हमने इंडिकेटर लिया है रेड कलर का, तो जाहिर सी बात है जो सॉल्यूशन रेड कलर को पसंद करेगा तो वो रेड में तो रेड ही रहेगा, है ना। जो सॉल्यूशन ब्लू कलर को पसंद करेगा भाई वो रेड को ब्लू में चेंज कर देगा, अपने अकॉर्डिंग डाल देगा। तो यहाँ पे वही बात चल रही है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा का पूरी चीज कंसेप्ट क्लियर हो। अब हम आपके एक और फ्लावर की बात करेंगे, हम हाइड्रेंजिया फ्लावर की बात करेंगे, ठीक है। हाइड्रेंजिया क्या है, एक प्लांट है जो कि बेसिकली कूलर क्लाइमेट्स में रहता है, ठीक है। ये डिफरेंट कलर से फ्लावर्स देता है। और इसमें एक चीज समझो, क्या समझो आप, कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें आप ये समझिए कि जो हाइड्रेंजिया का जो कंसेप्ट है वो उल्टा चलता है। अगर सॉइल एसिडिक सॉइल है तो ये कलर क्या देगा, ब्लू। अगर बेस सॉइल है, बेसिक सॉइल है, तो ये कलर क्या देगा, पिंक कलर देगा फ्लावर को। ये दो टाइप्स के फ्लावर निकालता है हाइड्रेंशिया। कभी अगर आ जाए या फॉर नॉलेज पर्पस यू जस्ट रिमेंबर दिस के दो टाइप्स के फ्लावर निकालता है हाइड्रेंशिया। तो जो ब्लू फ्लावर अगर निकले तो इसका मतलब वो किस सॉइल में है, वो एसिडिक सॉइल में है। इसका कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा है जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे। और अगर उसने पिंक फ्लावर निकाले हैं दैट मीन्स जो उसका सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉइल है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि जो एसिडिक सॉइल है वो प्रोड्यूस करता है ब्लू कलर फ्लावर को, है ना, जबकि जो बेसिक सॉइल होती है वो पिंक या रेड कलर फ्लावर प्रोड्यूस करती है। अब हम टर्मरिक को भी एज एन इंडिकेटर लेते हैं। बहुत ही जनरल और डेली सी चीज है। अगर आप देखोगे कपड़ों पे जब हल्दी लग जाती है, कपड़ों पर जब भी हल्दी लगती है तो आप क्या देखते हैं उसमें, आप देखते हैं कि अगर हमने उसको धुल दिया है तो वो क्या होता है, बेसिकली रेड कलर में वो स्पॉट कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे सनलाइट की प्रेजेंस में वो स्पॉट प्रॉपर उड़ भी जाता है, वैनिश हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, चलिए हमने क्या किया कि एक पेस्ट बना लिया टर्मरिक का, ठीक है। अब हमने इसको प्रॉपर तरीके से एक टर्मरिक पेपर भी ले लिए, प्रॉपर तरीके से इसको हमने सब्सटेंस को क्या किया कि टर्मरिक पेपर लिया, प्रॉपर तरीके से हमने इसको यूज़ किया, ठीक है, सब्सटेंस मतलब एज एन इंडिकेटर, ठीक है। अब अगर आप देख रहे हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि सोप सॉल्यूशन की वजह से अगर ये रेड रेड हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बात बेस की हो रही है। मतलब जब भी टर्मरिक बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या देगा, रेड कलर।
बहुत ईजी है क्योंकि आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कभी हल्दी लगा लीजिएगा सब्जी वब्जी, फिर देखिएगा जब मम्मी उन कपड़ों को धुलेंगी और जैसे ही वो कपड़े धुलकर बाहर आते हैं तो जो जो स्पॉट है वो रेड कलर सबसे पहले होता है। आप उसमें एक बार सोप लगा के ऐसे देख लीजिएगा, जो कपड़े धोने वाला जो साबुन होता है आप उसको यूज़ करिए एंड अप्लाई दैट ऑन योर हल्दी स्पॉट। फिर आपको क्या दिखेगा कि आप वो एकदम ही कलर चेंज करके रेड कलर पकड़ लेता है। दैट मीन्स अगर आप हल्दी को बेस सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं दैट कन्वर्ट्स इनटू ना रेड स्पॉट, रेड कलर। ओके, चलिए बात करते हैं हल्दी के बारे में थोड़ा सा कि हल्दी क्या है। ठीक है, हल्दी को बेसिकली हम लोग गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जानते हैं। अगर बाय चांस बोल दिया जाए कि गोल्डन स्पाइस क्या होता है तो हम हल्दी के बारे में बात कर रहे हैं। गोल्डन स्पाइस क्यों बोल रहे हैं? बहुत फ़ायदेमंद होती है, वेट लूज से लेकर एंटी बैक्टीरिया सारे इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करने में, एंटी बैक्टीरियल और वेट लूज करने में, जितना भी आपके अंदर कफ अफ है सब कुछ निकालने में हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ में अगर आप हल्दी ले रहे हैं ना, आपके अंदर का सारा पोर्शन जो भी वायरल इन्फेक्टेड है सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब डरते हैं हल्दी से, इसीलिए इसको गोल्डन स्पाइस बोलते हैं। बहुत ही कीमती है ये। तो बेसिकली टर्मरिक होता क्या है, वो एक जिंजर फैमिली का मेंबर होता है जो कि इंडिया में ग्रो करता है और कंट्रीज में भी करता है। ठीक है, बेसिकली अगर आयुर्वेद की बात करें तो टर्मरिक को हम लोग बहुत सारे मेडिसिन को बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एक जनरल सी इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। There are substances whose orders change in an acidic or basic medium. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो अपनी महक को ही ख़त्म कर देते हैं या महक को चेंज, स्मेल को, अपने ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं जब वो एसिडिक मीडियम में डिजोल्व होते हैं या फिर वो बेस मीडियम में डिजोल्व होते हैं। तो उनकी जो स्मेल होती है वही कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। मतलब अगर वो बेस मीडियम में मिले हैं तो वो एक डिफरेंट टाइप की ऑर्डर को क्रिएट करते हैं, अगर वो एसिडिक मीडियम में मिले हैं तो वो एक डिफरेंट टाइप के ऑर्डर को क्रिएट करते हैं। थोड़ा बहुत आप भी स्मेल से समझ लेते हैं चीज़ें, थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा फील होता है, थोड़ा सा आप जनरली स्मेल करने की कोशिश करिएगा चीज़ें तो आपको बेस जो बेसिस होते हैं उनकी स्मेल थोड़ी अलग होती है एंड जो एसिड होते हैं उनकी स्मेल थोड़ी अलग होती है। एंड अगर कोई सॉल्यूशन, कोई भी सब्सटेंस बेस में या फिर एसिड में मिल करके अपनी ही ऑर्डर को चेंज कर ले रहा है तो वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ बात करेंगे अनियन की। अगर क्वेश्चन आ जाए विच इज द olfactory indicator in all these four, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में उन्होंने अगर आपको ये पूछ लिया कि इनमें से olfactory इंडिकेटर कौन सा है, अगर अनियन उस ऑप्शन में है तो अनियन आंसर होगा। ठीक है, हमने क्या किया, अनियन को लिया, ठीक है, कॉटन क्लोथ में प्रॉपर रखा, फिल्टर पेपर में रखा और पूरी रात के लिए उसको बंद करके फिल्टर पेपर को या कॉटन क्लॉथ को रख दिया। ठीक है, अब क्या करिए, अब आप बेसिकली जब उन कॉटन क्लोथ को स्मेल करेंगे तो अलग ही स्मेल होते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्या करिए कि एक में आप मतलब फिर क्या करिए कि जो क्लॉथ है, ठीक है, उनको एक सरफेस पर रखिए, कुछ ड्रॉप्स आप इमली की डाल दीजिए, इमली वाटर की, और कुछ ड्रॉप्स ऑफ बेकिंग सोडा के डाल दीजिए दूसरे कॉटन क्लॉथ पे जिसमें कि आपने अनियन को प्रॉपर रखा था। उन क्लॉथ्स को, दो क्लॉथ्स को लीजिए जिसमें कि अनियन रखा था, एक में आप टैमरिंड सॉल्यूशन डाल दीजिए और एक में आप डाल दीजिए प्रॉपर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ ड्रॉप्स को प्रॉपर स्प्रेड होने दीजिए। जब भी वो एसिड के संग रिएक्शन करेगा तो जो पंजेंट स्मेल होती है अनियन की वो नहीं चेंज होती। रीज़न क्या है, बेसिकली अनियन के अंदर जो सल्फर कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि अनियन की ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन उनको कभी चेंज नहीं करता। अनियन ऑर्डर रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में क्यों, क्योंकि जो सल्फर
जो बेसिकली सल्फर पाया जाता है अनियन में, सॉरी नॉट नेवर चेंज, इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बेसिकली सल्फर जो सॉल्यूशन होता है, सल्फर जो बेसिकली सब्सटेंस पाया जाता है अनियन में, वो कभी भी चेंज नहीं होता क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता। बट अगर बेस की बात की गई है, ठीक है, सोप सॉल्यूशन में, तो बेसिकली क्या होता है कि स्मेल ऑफ अनियन जो है डिसअपेयर्स। क्यों? क्योंकि वो बेसिक सॉल्यूशन क्या करता है, सल्फर कंपाउंड के संग रिएक्शन करता है और सल्फर कंपाउंड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज सल्फर कंपाउंड। आई होप आपको समझ में आया हो इसका कंसेप्ट क्या है। बेसिकली एसिड के साथ में जब भी वो अनियन सब्सटेंस वाला कॉटन फुल रिएक्शन करेगा, तो जो अनियन की जो ऑर्डर है, बेसिकली जो पंजेंट स्मेल है सल्फर कंपाउंड्स की जो कि अनियन के अंदर मिलते हैं, उनकी ऑर्डर चेंज नहीं होती। लेकिन अगर वो बेस के संग रिएक्शन कर रहा है तो 110% डेफिनेटली वो चेंज होगी ही होगी। जो ऑर्डर है बेसिकली वो चेंज हो ही जाती है और वो न्यूट्रलाइज कर लेता है। बेसिकली बेस के संग अगर रिएक्शन कर रहा है तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है सल्फर कंपाउंड्स को, जिसकी वजह से जो अनियन की जो स्मेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। आपको कोई स्मेल फील नहीं होगी अनियन की। अब हम एक साइंटिस्ट के बारे में समझ लेते हैं बेसिकली कि यहाँ पे जो एक साइंटिस्ट हैं पीसी राय, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, रे, इनके बारे में जानते हैं कि इनको बोलते हैं पीसी रे, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जिनको बोल देते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री बोलते हैं इनको। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया है वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जो पीसी रे साइंटिस्ट थे, मतलब उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री कहते हैं, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे को। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, केमिस्ट्री में डॉक्टरेट ली थी यूनाइटेड किंगडम से, यूके से। ठीक है, इंडिया आए, इन्होंने क्या किया, इंडिया की जो पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इंडिया फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी बेसिकली, उसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और उसके अलावा ये सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। सबसे पहले आप इनको सिर्फ एक चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा याद करिएगा, और जो फार्मास्यूटिकल, पहली चीज़, इंडियाज फर्स्ट कंपनी, दूसरी चीज़ फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री हैं बेसिकली आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। इन्होंने इंडिया की फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी भी डाली थी। ये दो चीज़ें इनके बारे में ज़रूर याद करें। अब बात करते हैं कि बेसिकली क्या होता है जब भी एसिड को हम बेसिक सब्सटेंस के साथ में मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट दिया है उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेम वही एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप लेमन जूस को बेसिकली ऐड करते हैं किसी भी लिटमस पेपर में, आपने अगर ब्लू लिटमस पेपर में दे दिया, तो कोई भी एसिड जब ब्लू लिटमस पेपर के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमेशा ही वो रेड कलर देगा। अगर वही हम बेकिंग सोडा को ऐड कर दें अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, ब्लू ही कलर रखेगा, क्योंकि बेसिकली बेस से बी से ब्लू है और बी से बेस है। ये चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं। अब सिंस हम बात कर रहे थे कि अगर एसिड एंड बेस आपस में मिक्स हो गए तो क्या हो जाएगा, नमक बना लेंगे भाई। वो क्या करते हैं, बेसिकली साल्ट बनाते हैं, वाटर निकालते हैं और हीट निकालते हैं। ठीक है, एसिड रिएक्शंस को हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन।
क्योंकि एसिड ने बेस को क्रॉस कर दिया, कुछ बना नहीं सिवाय नमक के। जब कुछ बना नहीं, किसी चीज़ पे कोई असर नहीं पड़ा ऐसा, तो बेसिकली उसको हमने बोल दिया न्यूट्रलाइजेशन। हमने देखा है कि जब भी हम न्यूट्रल सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर के संग कुछ भी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भाई न्यूट्रल है, मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से। अंडरस्टूड? न्यूट्रल है, मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से, तो जाहिर सी बात है कि वो जो है वो खुद को ही वो करेगा, है ना। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप कि जो जब भी एसिड एंड बेस आपस में मिलेंगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्रिएट कर देंगे, साल्ट बना लेंगे, वाटर बना लेंगे एंड हीट प्रोड्यूस करेंगे। आप बेसिकली यहाँ पे कुछ बात चल रही है डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। क्वेश्चंस इनसे बहुत बनते हैं क्योंकि वो एक जनरल आपको एक चीज़ दे देंगे जो भी आप कभी आपकी डेली लाइफ में हुई हो, डेली डेली लाइफ में नहीं तो कभी लाइफ में वंस इन लाइफ हुई हो, बट आपको उसका पता होना चाहिए कि आखिर इसका क्या क्योर है अगर ऐसा कुछ होता है। तो इन्होंने क्या बताया आपको कि अगर कभी भी चींटी काट लेती है, ठीक है, तो क्या होगा। हमने पढ़ा है एंट में फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। अगर कभी भी चींटी काटती है तो आप उसमें ना क्या करिए, बेकिंग सोडा को रब कर लीजिए। फॉर्मिक एसिड निकला चींटी के साथ में, उसको आपने बेकिंग सोडा के साथ में रिएक्शन दे दिया। बेकिंग सोडा मतलब बेस के साथ में रिएक्शन दे दिया, क्या बन गया, नमक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, असर खत्म हो गया एसिड का। आई होप आपको ये समझ में आया हो। उसी तरह से क्या होता है कि जब हम एक्सेस यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का बेसिकली, है ना, तो इससे सॉइल जो होती है वो एसिड हो जाती है। एसिड होती है तो हम लोग उसको लाइम के साथ में, एसिडिक सॉइल को आप क्या करिए कि एसिडिक सॉइल को लाइम के साथ में बेसिकली रिएक्शन करवा दीजिए, तो भी क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, पहला एग्जाम्पल है, अगर आपको चींटी काट रही है तो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस होता है। फॉर्मिक एसिड क्या करता है, बेसिकली फॉर्मिक एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है, सिंस एसिड है, आपको अगर उसको न्यूट्रलाइज करना है, मतलब चींटी के काटने के असर को कम करना है या खत्म करना है, आप बेस रगड़ लीजिए वहाँ पे, बेस से खुद को उस जगह पे रब कर लीजिए थोड़ा सा, मतलब बेकिंग सोडा लीजिए और उससे रब कर लीजिए उस पोर्शन को। देन व्हाट यू विल सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, कोई असर नहीं पड़ा फॉर्मिक एसिड का आपके अंदर, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने से आपकी जो सॉइल है फार्मर्स की, अगर वो एसिडिक हो गई है, तो आप लाइम मिक्स कर दीजिए, ठीक है। लाइम मिक्स करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली लाइम मिक्स करने से क्या होता है कि जो सॉइल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और उसका असर खत्म हो जाएगा, जो एक्सेस फर्टिलाइजर की वजह से जो एसिडिक सॉइल बनी है उसका। अगर सॉइल बेसिक है तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे बेसिकली, हम ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि मैन्योर ऐड कर देंगे या फिर लीव्स को ऐड कर देंगे सॉइल में, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे एसिड निकलता है और वो बेसिकली क्या करेगा, जो बेसिक सॉइल होती है उसके नेचर को ख़त्म कर देगा। बेसिक सॉइल में क्या ऐड करेंगे हम, बेसिक सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम मैन्योर ऐड कर देंगे, बेसिकली ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। मीन्स एसिड होता है इसमें, ठीक है। तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर जो सॉइल है वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल मतलब हुआ कि उसमें ना ना तो एसिड काम कर रहा है ना बेस काम कर रहा है वहाँ पे। दैट मीन्स कि वो डिफिशियंसी है न्यूट्रिएंट्स की सॉइल के अंदर, इसीलिए ऐसा है। आई होप आपको इतना पूरा क्लियर हो, ठीक है, चीज़ों में जितना भी मैंने अभी तक एसिड और बेस से रिलेटेड कंसेप्ट समझाया है, आई होप आपको वो क्लियर हुआ हो। नहीं क्लियर हुआ है, डू लेट मी नो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो आपका थोड़ा भी कहीं से भी बेसिकली थोड़ा भी डाउट रहे। अगर डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए, उस सब टॉपिक का नाम लिख दीजिए कि मुझे अभी इसमें डाउट है, मैं उसको थोड़ा सा सेपरेटली आपके लिए एक अलग से वीडियो बना करके उसको क्लियर करूँगी। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हुआ हो जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। चलिए इसका थोड़ा सा नटशेल देख लेते हैं हम लोग एक बार। नटशेल का मतलब है कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में देख लेते हैं। हमने ये पढ़ा है कि एसिडिक बेसिक न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं नेचर में, लाइकेंस क्या होते हैं, रेड रोज या रेड हिबिस्कस, पर्पल काबेज, कैबेज, टर्मरिक, इनको बेसिकली हम लोग यूज़ कर सकते हैं नेचुरल सब्सटेंस की तरह एज एन इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस। किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं,
रेड रोज को यूज कर सकते हैं, लाइकेंस को, ये दो तो हम पढ़ चुके हैं। रेड हिबिस्कस को, गुड़हल के फूल को भी यूज कर सकते हैं। पर्पल जो कैबेज होती है, मतलब जो बैगनी जो पत्तेदार गोभी होती है ना, बेसिकली पत्ता गोभी, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। टर्मरिक को हम पढ़ ही चुके हैं यूज करने के लिए। सब्सटेंस जो बेसिकली अलग अलग कलर्स शो करते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, एसिड जो होता है वो क्या कर देता है, रेड को बहुत पसंद करता है। ब्लू जो होता है वो बी से बेस एंड ब्लू से बी से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, रेड रोज जो होता है वो ऑब्वियस है कि रेड कलर देगा एसिडिक सॉल्यूशन में, और ग्रीन कलर देता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि वो कुछ टची ब्लू सा रहता है, बट वो ग्रीन कलर है बेसिकली, क्योंकि वो मोस्टली ग्रीन दिख रहा था, पर वो टची ब्लू आप उसको समझ सकते हैं कि उसने कलर चेंज कर दिया। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है रेड कलर से, दैट मीन्स वो एसिडिक है। कोई और कलर अगर बन रहा है, मतलब ब्लू या टची ब्लू या ग्रीन टाइप का, जो हल्का सा ब्लूइश समझ में आता है, तो वो आपका बेस है। उसी तरह से जो टर्मरिक होती है उसका येलो कलर रेड बन जाता है अगर हम उसमें कपड़े धोने वाला साबुन रगड़ दें, इन जनरल फॉर्म में बता रही हूँ, बेसिक सॉल्यूशन अगर ऐड कर देते हैं तो। एसिडिक में उसमें कोई असर नहीं पड़ता, न्यूट्रल में उसमें कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, टर्मरिक पे किसी भी सॉल्यूशन का कोई असर नहीं पड़ेगा एक्सेप्ट बेस। अगर बेस दिया है तो वो रेड कलर में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो किसी भी कलर में कन्वर्ट नहीं होगा, चाहे आप उसे एसिड दे दीजिए या फिर आप उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन दे दीजिए। ठीक है, जब भी एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और गर्मी पैदा होती है, इवोल्यूशन ऑफ हीट होती है। ठीक है, मैनी डे टू डे प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक रेड एंड वाइट होती है, या फिर एसिडिक बेसिक नेचर होता है सॉइल का, जो हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं, उनके बारे में यहाँ बात चल रही थी। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो क्लियर हुआ हो। अगर लग रहा है कि क्लियर नहीं है, प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी कि आपका थोड़ा भी डाउट रहे इसमें। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें सी टैट में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज़ इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिए। मैंने आपको ट्रिक्स बता दी हैं कि कैसे आप लिटमस पेपर के कलर चेंज को बता सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ हो। प्लीज़ लेट मी नो, एंड वन मोर थिंग, कि जो भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मैं ऑनलाइन बैचेस भी लगाती हूँ फॉर बायोलॉजी 9 to 12, अगर आपको लगता है, एंड फॉर साइंस फॉर सी टैट बेसिकली 6, 7, 8। तो अगर आपको लगता है, मैं पेडागॉगी भी पढ़ाती हूँ, अगर आपको लगता है कि आप सी टैट क्लियर कर सकते हैं मेरे साथ चल करके, तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करिए। आप मुझे डीएम करिएगा ऑन फेसबुक आईडी ऑल्सो। मैं आपको प्रॉपर अपना नंबर शेयर करूँगी एंड वी कैन कनेक्ट विद ईच अदर। आई होप आपका क्लियर हुआ वो चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।